नमस्कार दोस्तों। जैसा कि स्वीडन और फिनलैंड जल्द ही नाटो में शामिल हो सकते हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर यह नाटो में शामिल क्यों होना चाहते हैं। जैसा कि इसके पहले भी इन्होंने नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, ऐसे में आइए यह भी जानते हैं कि आखिर उस समय यह नाटो में शामिल क्यों नहीं हो पाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब स्वीडन और फिनलैंड को लगा कि यूक्रेन की तरह रूस उन पर भी हमला कर सकता है। ऐसे में उन्होंने नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। जैसा कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाटो में कुल 30 देश हैं। जब स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी तब तुर्की ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसका ही कारण था कि ये दोनों देश नाटो में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब तुर्की भी मान चुका है। ऐसे में अब जल्द ही स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि नाटो में कुल 30 देश हैं, ऐसे में यदि कोई देश किसी देश को नाटो में शामिल होने की परमिशन नहीं देता है तो ऐसे में वह देश नाटो में शामिल नहीं हो सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि किसी भी देश को नाटो में शामिल होने के लिए 30 देशों की मंजूरी होना जरूरी है। जैसा कि अब तुर्की और इन दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है, ऐसे में अब जल्द ही स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल क्यों नहीं होने दे रहा था। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया ये सभी आपस में पड़ोसी देश हैं। जैसा कि इसी में से इराक और सीरिया ये दोनों अपने को एक देश मानते हैं। जैसा कि यहाँ से निकले कुर्द लड़ाके जो कि तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया में फैले हुए हैं। जैसा कि ये कुर्द लड़ाके तुर्की के आधे भाग को अपना मानते हैं और इन सब को मिला करके एक देश बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसका नाम कुर्दिस्तान होगा। ऐसे में तुर्की और कुर्द लड़ाके के बीच युद्ध होते रहते हैं। जैसा कि तुर्की की तरफ से करीब 2 लाख लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, जिससे कि तुर्की को काफी नुकसान हुआ। जैसा कि तुर्की कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन घोषित करने का प्रयास कर रहा। जैसा कि पीकेके के संगठन कुर्द लड़ाके जब यहाँ युद्ध लड़ते थे तो यहाँ से युद्ध लड़ करके वह ऐसे में कुर्द लड़ाके स्वीडन और फिनलैंड में चले जाते थे, जहां ये देश इन्हें स्थान दे देते थे। जैसा कि वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में कुल स्वीडन और फिनलैंड में करीब 1 लाख कुर्द लड़ाके हैं जो कि कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। यही कारण है कि तुर्की स्वीडन और फिनलैंड से नफरत करता था और इन्हें नाटो में शामिल नहीं होने दे रहा था। ऐसे में अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर तुर्की अब क्यों माना। जैसा कि अब इन दोनों देशों और तुर्की के बीच समझौता हुआ है। तुर्की के कहने पर स्वीडन और फिनलैंड अपने देश में बसे कुर्द लोगों को आतंकी घोषित करेंगे। ऐसे में अब स्वीडन और फिनलैंड तुर्की से प्रत्यार्पण संधि के लिए भी मान गए हैं। ऐसे में अब तुर्की जिस भी कुर्द लड़ाके को मांगेगा यह दोनों देश उसे ले जाकर के उसे दे दे। ऐसे में यह पूरी घटना थी जिसके कारण स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में यह टॉपिक आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।